सुनने को मिली है। उन्होंने कहा है कि नई तकनीक से विक्रम लैंडर फिर से काम करने लगेगा। ऑर्बिटर के भेजे गए तस्वीर के अनुसार ये पाया गया है कि लैंडर चंद्रमा की जमीन पर सही सलामत मौजूद है। लेकिन चिंता की बात तो ये है कि वे लैंडर सीधा नहीं बल्कि किसी असमान जगह पर टेढ़ा खड़ा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इसे किसी भी तरह से सीधा खड़ा कर दिया जाए तो ये फिर से काम करने लगेगा। इसरो के एक वैज्ञानिक ने इस बात की पुष्टि भी की है कि उनके पास ऐसी एक तकनीक है जिससे वे इस लैंडर को फिर से सीधा खड़ा करने में सक्षम होंगे और वे इस पे जोर शोर से काम कर रहे हैं। इस लैंडर के नीचे 5 थ्रस्टर्स लगे हैं जिससे इसे सॉफ्ट लैंडिंग का काम करना था। और सिर्फ यही नहीं, इस लैंडर के चारों तरफ थ्रस्टर्स लगाए गए हैं जिससे ये स्पेस में अपनी दिशा बदलता था। और इसरो के वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये सारे थ्रस्टर्स बिल्कुल सही सलामत है। उनके अनुसार लैंडर जिस छोर से जमीन पर पड़ा है उस छोर के थ्रस्टर्स को अगर किसी भी तरह चालू कर दिया जाए तो आसानी से इस लैंडर को सीधा खड़ा किया जा सकता है। और इस काम के लिए पर्याप्त ईंधन भी इसमें मौजूद है। अगर किसी भी तरह विक्रम लैंडर से संपर्क कर लिया गया तो इसरो कंट्रोल रूम से ही ऑर्बिटर के जरिए इसे फिर से खड़ा किया जा सकता है। इस काम के लिए हमें इसरो पर पूरा भरोसा करना होगा और करे भी क्यों ना। उन्होंने वो कर दिखाया है जो पूरी दुनिया आज तक नहीं कर पाई है। इसरो ने मात्र 33 घंटों के अंदर विक्रम लैंडर को ढूंढ निकाला है जिससे पूरी दुनिया का कोई भी देश ये काम इतनी जल्दी आज तक नहीं कर पाया है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं स्पेस में हो चुकी हैं। कुछ सालों पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक यान जिससे संपर्क टूटने के 12 सालों के बाद इसका पता चला था, जिसका नाम था ब्लिप। वैज्ञानिकों ने तक रात इससे संपर्क करने की कोशिश की थी पर वो नाकामयाब रहे और 12 साल बाद जब इसका पता चला तब वो 3 हिस्सों में टूटा हुआ पाया गया। लेकिन इस 33 घंटों के अंदर इसे ढूंढकर मानो एक इतिहास रच दिया हो। चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब लैंडर से संपर्क टूटा तब इसकी स्पीड थी 60 मीटर प्रति सेकंड और वैज्ञानिक ऐसा अनुमान लगा रहे थे कि अगर लैंडर ने हार्ड लैंडिंग की हो तो ये टूट भी सकता है। लेकिन ऑर्बिटर के भेजे गए तस्वीरों को देखकर इसरो के वैज्ञानिकों को थोड़ी राहत की सांस मिली है और उन्हें खुशखबरी दी है कि लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की है और इसे कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। इसरो के वैज्ञानिक दिन रात विक्रम लैंडर से संपर्क करने में जुटे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वे ऐसा कर सकते हैं और हम भी यही दुआ करते हैं कि इसरो भी अपना ये मिशन पूरा कर पाए। आप लोगों को ये बता दें, इसरो के वैज्ञानिकों के पास इस काम के लिए अब बस 10 दिन ही बचे हैं। ये मिशन 14 दिनों का था क्योंकि लैंडर के अंदर मौजूद प्रज्ञान रोवर में सोलर पैनल लगे हैं जिससे कि ये सूरज की प्रकाश के जरिए अपना मिशन पूरा करेगा। क्योंकि चंद्रमा पर एक लूनर डे में 14 दिन होते हैं और इसके बाद उस हिस्से पर अंधेरा छा जाएगा और सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी जहां पर लैंडर मौजूद है। विक्रम से संपर्क होने के बाद भी इसरो के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी क्योंकि इसरो ने जिस समतल जगह को विक्रम के लैंडिंग के लिए चुना था उस जगह से विक्रम लैंडर 500 मीटर की दूरी पर मौजूद है और ये जगह समतल भी नहीं है। यहाँ पर प्रज्ञान रोवर को चलने में काफ़ी दिक्कतें भी आएंगी। इसरो शुरू से ही अपने साहसी कामों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसरो ने चंद्रमा के उस हिस्से को चुना जहाँ पर आज तक कोई भी जाने के बारे में सोच भी नहीं पाया है। अमेरिका यूरोप की तरह इसरो भी लैंडर को चंद्रमा के मध्य भाग में भेज सकता था, लेकिन इसरो ने चंद्रमा के उस हिस्से को चुना जहाँ पहुँचना लगभग नामुमकिन है। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि चंद्रमा का वो हिस्सा काफ़ी रहस्यमयी है और इसरो अपनी खोज से पूरी दुनिया को इस हिस्से के बारे में बताना चाहता है। तो आइए हम सब मिलकर इसरो की इस मिशन के सफल होने की दुआ मांगें और इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े रहें। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इसरो हमें कोई बड़ी खुशखबरी देगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो